प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। एल्बर्ट आइंस्टीन का ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग हमेशा उत्सुक रहते थे। शुरू के दौर में वे उससे भी बचते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बर्लिन में स्थित गरीबों के लिए एक फंड की स्थापना की। वो हर सामान्य ऑटोग्राफ के लिए $3 और फोटो पर ऑटोग्राफ देने के लिए $5 लेने लगे। एक बार न्यूयॉर्क की ओर जाने वाला जहाज जब हवाना द्वीप पर रुका तो आइंस्टीन ने देखा कि एक ओर विलासितापूर्ण जीवन से भरे क्लब है और दूसरी ओर अत्यंत गरीबी है। आइंस्टीन को वहां के अश्वेतों के प्रति बड़ी सहानुभूति पैदा हुई। वह अमेरिका में भी तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे थे। आम अमेरिकियों की भीड़ भी उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए उमड़ पड़ती थी। वह ऑटोग्राफ देते रहते और हंसकर कहते जाते कि यह धंधा अच्छा चल रहा है। शायद बर्लिन में अब कोई गरीब नहीं रहेगा। यहूदी भी उन्हें सम्मानित करने का मौका ढूंढते रहते थे। यहूदी उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे विनम्रता के साथ मना कर दिया था। लोग एल्बर्ट आइंस्टीन के गुणों से बहुत प्रभावित थे। वह इतने साधारण थे कि एक नाव चलाने वाला व्यक्ति भी उनसे अपनी नाव का डिजाइन बनवाने चला आता था। वह कागज पेंसिल लेकर उसकी संरचना तैयार कर देते थे। एक छोटी बच्ची भी उनसे अपना गणित के सवाल हल करवाने आ जाती थी। बस के ड्राइवर भी उन्हें जानते थे, क्योंकि वे अक्सर पैसे के हिसाब में गलती कर बैठते थे। वह नाई के पास बहुत कम जाते थे। उनके बाल बड़े बड़े रहते थे और अक्सर उड़ते रहते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन पैर में मोजे पहनने की जरूरत नहीं समझते थे। उनके पास चमड़े का एक जैकेट था जो उनके लिए कोट का भी काम करता था। वह सिर्फ बाहर व्याख्यान देने जाने पर शर्ट, पैंट, जैकेट व जूतों की चिंता करते और कहते थे कि भाई, उनके बगैर काम नहीं चलेगा। अनेक अवसरों पर आइंस्टीन को अद्भुत दावतें भी मिली। ब्रिटिश राजमहल में उनके भोजन के दौरान सिर्फ शाकाहारी व्यंजन थे और कोई नौकर चाकर नहीं था। इस दौरान मेजबान उनकी पसंद के आलू व मूली की सब्जी परोस रहा था और अचानक आइंस्टीन को एक नया ख्याल आया और उसको वो कागज पर लिखना चाह रहे थे, लेकिन कागज मिल नहीं पा रहा था। आइंस्टीन की जेब में तरह तरह की चीजें भरी रहती थी। पेन में लगा चाकू, रस्सियों के टुकड़े, बिस्कुट का चूरा, कागज की छोटी छोटी पर्चियां, बस के पुराने टिकट, रेजगारी, पाइप से निकले तंबाकू का जला अधजला चूरा आदि। कई बार उनकी जेब से अति महत्वपूर्ण कागज भी बुरी हालत में निकलते थे, जिनमें राजपरिवारों द्वारा उनको समर्पित कविताएं, गूढ़ फॉर्मूले, जटिल गणनाएं आदि होती थी। महारानी विक्टोरिया उनकी अत्यधिक मुरीद थी, पर उनकी दी हुई चीजों को आइंस्टीन संभाल नहीं पाते थे। एक बार जब IBM कंपनी ने अपने कंप्यूटर के उद्घाटन के लिए उन्हें आमंत्रित किया तो उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। मेजबान परेशान हो गए, क्योंकि उस समय की ये एक बड़ी घटना थी। जांच के बाद पता चला कि आइंस्टीन ने उस निमंत्रण को कूड़ेदान में डाल दिया था। उन्होंने अपने अंतिम समय में कुछ इच्छाएं व्यक्त की। उन्होंने अपने संस्थान से निवेदन किया कि उनके कार्यालय को किसी अन्य वैज्ञानिक को उपयोग हेतु दे दिया जाए। वे जानते थे कि उनका घर और कार्यालय वैज्ञानिकों के लिए तीर्थ बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनको भेंट किए गए प्रतीक चिन्ह व पत्राचार आदि सुदूर भारत भेज दिए जाएं। वे नहीं चाहते थे कि उनकी किसी भी चीजों की नीलामी हो। उन्हें अपने मस्तिष्क के असाधारण होने पर विश्वास था। उन्होंने कहा कि उनके मस्तिष्क को सुरक्षित रखा जाए और उस पर अनुसंधान किया जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप निश्चित ही जीवन में बड़ा बदलाव करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे नए अच्छे वीडियो बनाने का नया जोश मिलता है। अगर ऐसे किसी और महापुरुष की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए दिल की गहराइयों से